हेलो एवरीवन। मैं आज आप लोगों के साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करना चाहती जो कि मैंने खुद के एक्सपीरियंसेस से सीखा है। द वन थिंग विच इज़ नेवर एवर ब्लेम एनी वन इन योर लाइफ। कभी भी आप किसी भी सेकेंड पर्सन को, कभी भी किसी सिचुएशन को, कभी भी किसी सिनेरियो को कभी आप ब्लेम मत करो, क्योंकि अगर आप ये चीज़ों में लगते हो तो आप अपने क्वालिटी ऑफ द टाइम जो कि आप किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते थे वो आप उसमें वेस्ट कर रहे हो। बिकॉज उससे कुछ भी होने वाला नहीं है, उससे कोई भी पॉजिटिविटी निकले ये ज़रूरी नहीं है। बिकॉज अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है, ठीक है, कोई भी ऐसा सिनेरियो हमारे लाइफ में आता है, हम बहुत इजीली इस चीज़ से स्केप आउट कर जाते हैं कि वो सिचुएशन मेरे लाइफ में किसी और की वजह से आया है, बट कभी भी हम लोग उस चीज़ के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल ही नहीं समझते हैं। नेवर एवर वी फील रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट सिचुएशन विच वी आर फेसिंग टुडे। माइट बी देर आर पॉसिबिलिटीज दैट वॉट वी हैव डन इट इज़ द रिजल्ट ऑफ दैट। इट इज़ एवरी टाइम इट इज़ सेड ना, वॉट एवर यू सो दैट यू रीप। जो भी हम लोग बोए हैं उसी चीज़ को हम काटेंगे, चाहे किसी भी फॉर्म में हो सकता है। लेट मी टेक वन एग्जाम्पल। इस बार का यूपीएससी एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स 2023 का एग्जामिनेशन, जो कि नो डाउट दैट वाज अ टफेस्ट एग्जाम है, दैट वाज अ टफेस्ट पेपर इन द हिस्ट्री ऑफ यूपीएससी वी कैन से। कि उसने पैटर्न में चेंज किया, नॉट ओनली इन द वन पैटर्न बट एक पेपर के पैटर्न में, बट दोनों पेपर के पैटर्न में उसने कुछ बदलाव किए। सबसे पहला GS1 के पेपर में उसने ऑप्शंस के पैटर्न में बदलाव किया, एंड GS2 में उसने मैथ्स के क्वेश्चंस को इतना ज़्यादा टफ किया। बट क्या हमने कभी ये चीज़ सोचा है कि उसमें भी जो लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उसमें भी 14,000 बच्चे ने क्वालिफाई किया है। तो जो सिचुएशन हमारे साथ थी वो सेम सिचुएशन उनके साथ थी। तो वो पैटर्न जब उनके लिए कंपैटिबल है, वो जब क्वेश्चंस उनके लिए कंपैटिबल है, तो हमारे लिए उस टाइम पे क्यों नहीं था। इट इज़ वेरी ईजी टू ब्लेम अदर्स देन टू टेक द आर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैथ्स के कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस थे जो कि हम लोग अगर बहुत अच्छे से उसको पढ़े होते, उस क्वेश्चंस को अच्छे से अगर समझे होते, तो वो ईजिली हम वो क्वेश्चंस बना पाते। अग्रीड दैट इट पेपर का ये पैटर्न नहीं होना चाहिए, आई टोटली अग्री विद दैट। बट what we can take from our failure, that the positives of this, not only the negativities, rather to blame UPSC and doing everything. I do not disrespect any of the person who is filing a PIL, और जो भी मैं उस सिचुएशन में नहीं हूँ तो मैं उस चीज़ को नहीं समझ सकती। बट मैं अपने जैसे जितने भी मेरे साथ के जो एस्पिरेंट्स हैं, जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकेंड अटैम्प्ट या थर्ड अटैम्प्ट, अभी भी आपके पास समय है, आप उस चीज़ पे आप वर्क कर सकते हो और आप उस चीज़ पे आप उसको सक्सेसफुल बना सकते हो। अपने लाइफ के अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को सक्सेसफुल बना सकते हो। एंड फॉर द पीपल who is just facing, who has just given the last attempt, I know it's very difficult for you all to accept it because it has shattered your dreams. पूरे ड्रीम्स आपके उस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट थे, एंड इट हैज़ ऑल शैटर्ड इन जस्ट दैट 2 hours of that paper. It has judged your whole career. But my dear, it's not the end of the life. You can work still on many of the examinations, and there are much more fields in which people are excelling. I know that was a dream job, but that's not the end of life. वो हमारे लाइफ का एंड कभी नहीं होता है। तो we can take the positivities from it and we can just ignore the negativities। क्योंकि कभी भी अगर इस चीज़ से, अगर नॉट ओनली फॉर यूपीएससी तो हमारा एक जस्ट एन एग्जाम्पल था जो जिसने हमें इस चीज़ को समझाया कि हाउ वी हैव टू प्रोसीड फॉर द फर्दर अटैम्प्ट्स। बट किसी भी सिचुएशन में अगर हम किसी भी ऐसे पैनिकिंग सिचुएशन में अगर पहुंचते हैं, अगर हम किसी भी ऐसे सिचुएशन में पहुंचते हैं, इट्स वेरी इजी कि हम लोग ब्लेम कर देते हैं किसी तीसरे पर्सन को कि उसकी वजह से हम वो सिचुएशन में। क्या हम लोगों ने खुद की चीज़ों पे देखा कि हम लोगों ने क्या गलतियाँ की जिस वजह से हम इस सिचुएशन में आए हैं। सो ओनली वन थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू ऑल दैट you should work on your things firstly, then to change the world. It is said na, change yourself first, then you can change the world. So one thing we should learn from it, and it is a lesson. यूपीएससी की जर्नी हमें सिर्फ एक आईएएस या आईपीएस की पोस्ट नहीं देता, वो एक अच्छा फुल फ्लेजेड सिटीज़न हमें बनाता। वो स्ट्रगलिंग पीरियड जो हम जिस चीज़ को फेस करते हैं उस चीज़ में हम 10 चीज़ें सीखते हैं। हम बहुत चीज़ों से, जो चीज़ें हम कभी नहीं किए होते वो सारी चीज़ें हम करना स्टार्ट करते हैं। हम पूरी सोशल मीडिया की वर्ल्ड से कट ऑफ हो जाते हैं, हम फ्रेंड्स के जोन से कट ऑफ हो जाते हैं, हम अपनी पूरे
प्रेशियस अमाउंट ऑफ पूरे डे को हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे देते हैं। तो ये चीज़ अगर यूपीएससी हमें सिखाता है, अगर यूपीएससी हमें ये चीज़ सिखाता है कि अगर हम एक अटैम्प्ट में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, हम फिर से दूसरे अटैम्प्ट की उतनी ही जोश से तैयारी करते, दूसरे में नहीं सक्सेसफुल हो पाए, उससे डबल जोश से हम तीसरे अटैम्प्ट की तैयारी करते। So it's better to work on our things first than to blame others. It's just a thing that I wanted to share with you all. So thank you so much.